नमस्ते दोस्तों, ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको बेस्ट वीज़ा और इमिग्रेशन सर्विसेज देते हैं ताकि आपके अब्रॉड स्टडी के सपने पूरे हो सकें। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, जो वहाँ अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं या जो IRCC इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा की चेंजिंग पॉलिसीज पर नज़र रख रहे हैं। हाल ही में IRCC ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। इसका मेन पर्पस ये है कि ये इंश्योर हो सके कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडी परमिट की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन ये रूल जितना सिंपल सुनने में लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। इससे न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं बल्कि खुद IRCC के लिए भी ये चेंजेस प्रॉब्लमेटिक साबित हो रहे हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे IRCC के न्यू रूल्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को इन चेंजेस से क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, IRCC खुद इस प्रोसेस को कैसे हैंडल करेगा, स्टूडेंट्स के लिए टिप्स ताकि वे इन चेंजेस को स्मार्टली मैनेज कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें ऐसी डिटेल्स हैं जो आपकी कनाडा स्टडी जर्नी को आसान बना सकती हैं। अब बात करते हैं कि IRCC के नए रूल्स क्या हैं। अगर कोई स्टूडेंट कनाडा में अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता है तो अब उन्हें अपनी स्टडी परमिट को अपडेट करने के लिए एक फ्रेश एप्लीकेशन IRCC में सबमिट करनी होगी। इस प्रोसेस के तहत आपको $150 CAD एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अगर बायोमेट्रिक भी करना है तो एडिशनल $85 CAD देना होगा। ये रूल इसलिए लाया गया है ताकि IRCC स्टूडेंट्स की स्टडी जर्नी को बेटर मॉनिटर कर सके। अब IRCC हर स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा और इंश्योर करेगा कि वे एक्टिवली अपनी स्टडीज परस्यू कर रहे हैं। ये रूल इंस्टीट्यूशंस को भी अकाउंटेबल बनाएगा ताकि वे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और अटेंडेंस पर नज़र रखें। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर चीज़ का दूसरा पहलू भी होता है। इस रूल के इम्प्लीमेंटेशन ने कई नई चैलेंजेस पैदा की हैं। IRCC के इस नए रूल की वजह से स्टूडेंट्स को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम है एप्लीकेशन प्रोसेस का डुप्लीकेशन। इस रूल की वजह से स्टूडेंट्स को 2 बार सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। इमेजिन कीजिए, आपने इंडिया से स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया, आपको वीज़ा मिल गया और आप कनाडा पहुंच गए। वहां जाकर अगर आपने कॉलेज चेंज करने का डिसीजन लिया तो आपको फिर से IRCC में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये डबल प्रोसेस ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि स्टूडेंट्स के लिए एक अननेसेसरी हैसल भी है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने अपनी फाइल अगस्त में अप्लाई की और 1 महीने बाद वो कनाडा पहुंचा। अब जब वो वहां जाकर नया कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है तो उसे फिर से सेम डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन फॉर्म्स और फीस सबमिट करनी पड़ेंगी। इससे न सिर्फ उनका एकेडमिक स्केड्यूल प्रभावित होता है बल्कि अननेसेसरी पेपर वर्क भी बढ़ता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल बर्डन। हर बार फ्रेश एप्लीकेशन लगाने के लिए स्टूडेंट्स को $150 CAD फीस पे करनी होगी। अगर बायोमेट्रिक की ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा $85 CAD देना होगा, जिससे टोटल $285 CAD तक का खर्चा हो सकता है। ये अमाउंट उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर चैलेंजिंग है जो पहले ही अपने ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस में काफ़ी खर्च कर चुके हैं। पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा खर्चा फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बन सकता है। कई बार स्टूडेंट्स को अपने पार्ट टाइम अर्निंग से ही अपनी लिविंग और अदर एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं। ऐसे में ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फीस उनकी सेविंग्स पर बड़ा असर डाल सकती है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग डिलेज। इमेजिन कीजिए कि आप 28 अगस्त को कनाडा पहुंचते हैं और आपकी न्यू क्लासेस 10 सितंबर से शुरू होती हैं। कॉलेज चेंज करने के बाद आप IRCC में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या IRCC इतनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा? प्रैक्टिकल टर्म्स में 10-15 बिजनेस डेज में अप्रूवल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अप्रूवल के डिले की वजह से स्टूडेंट्स की क्लासेस मिस हो सकती हैं।
इससे एकेडमिक परफॉर्मेंस और करियर प्लानिंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर अप्रूवल टाइम पर नहीं मिला तो स्टूडेंट्स को डिफरल लेना पड़ सकता है, जिससे उनका पूरा एकेडमिक ईयर डिले हो सकता है। थी प्रॉब्लम है IRCC बैकलॉग का बढ़ना। IRCC के पास पहले से ही करीब 2 मिलियन एप्लीकेशंस का बैकलॉग है। अब अगर हर स्टूडेंट को दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी तो नेचुरली बैकलॉग बढ़ेगा। इसका असर सिर्फ उन स्टूडेंट्स पर नहीं होगा जो कनाडा में हैं, बल्कि उन पर भी पड़ेगा जो इंडिया से फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। ये डिलेज, फ्रस्ट्रेशन और डिसैटिस्फैक्शन का कारण बन सकते हैं। पांचवी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी और रिस्क। न्यू रूल्स के तहत स्टूडेंट्स को अप्रूवल का वेट करते हुए क्लासेस अटेंड करने की परमिशन है, लेकिन सोचिए अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो क्या होगा। इस सिचुएशन में 2 मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स ने जो सब्जेक्ट्स नए कॉलेज में लिए हैं उनकी फीस ऑलरेडी पे हो चुकी होगी। रिजेक्ट होने की स्थिति में स्टूडेंट्स को कनाडा छोड़ना पड़ सकता है, जिससे उनका पूरा एकेडमिक ईयर वेस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि IRCC को खुद इन रूल्स की वजह से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है ऑपरेशनल कॉस्ट्स का। IRCC को एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करना पड़ सकता है। सिस्टम्स को अपडेट करने और एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत होगी। इन चेंजेस की वजह से IRCC का ऑपरेशनल बजट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। दूसरा चैलेंज है प्रोसेसिंग टाइम का बढ़ना। बैकलॉग की वजह से हर कैटेगरी की एप्लीकेशन पर प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा, बल्कि विजिटर्स और वर्कर्स की एप्लीकेशंस पर भी पड़ेगा। तीसरा चैलेंज है एरर्स और कंफ्यूजन का। डुप्लीकेट एप्लीकेशंस की वजह से एरर्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इससे न सिर्फ एप्लीकेशंस डिले होंगी, बल्कि रिजेक्शन रेट्स भी बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स इन चैलेंजेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा प्लान अहेड करें। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करने का प्लान बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को जल्दी स्टार्ट करें। लेट डिसीजंस और लास्ट मिनट चेंजेस से बचें। दूसरी टिप है प्रोफेशनल गाइडेंस लेना। ज़ील इमिग्रेशन जैसे ट्रस्टेड कंसल्टेंट्स आपकी एप्लीकेशन को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। प्रोफेशनल एडवाइस से आप अननेसेसरी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी टिप है कंप्लायंस मेंटेन करना। स्टडी परमिट की कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एकेडमिक प्रोग्रेस और अटेंडेंस को हमेशा ट्रैक में रखें। चौथी टिप है फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना। एक्स्ट्रा कॉस्ट्स को पहले से प्लान करें। अपनी बजट प्लानिंग में इन संभावित खर्चों को इंक्लूड करें। पांचवी और सबसे जरूरी टिप है स्टे अपडेटेड। IRCC की लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स पर नजर रखें। रिलायबल सोर्सेज से अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। IRCC का नया रूल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट्स और सिस्टम दोनों के लिए चैलेंजिंग है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे इन्फॉर्म्ड रहें, सही डिसीजंस लें और प्रोफेशनल हेल्प लें। सही प्लानिंग और गाइडेंस के साथ आप इन चेंजेस को स्मार्टली नेविगेट कर सकते हैं। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम आपकी हर स्टेप पर मदद के लिए तैयार हैं। चाहे आप स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हों, कॉलेज चेंज करना चाहते हों या किसी इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में गाइडेंस चाहिए हो, हमारी एक्सपर्ट टीम आपके साथ है। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में लिखें, हम आपको रिप्लाई देंगे। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.zealoverseas.org या कॉल करें +91 9992470267 पर पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस के लिए। ज़ील इमिग्रेशन के साथ आपका अब्रॉड स्टडी ड्रीम हमेशा सेफ हैंड्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।